तो एक बात बताओ कि मैं कहीं मतलब तुम लोगों को मैं कहीं गुस्सैल तो ना लगती? क्या लगता है तुम्हें? गोपी? बताओ। बोलते हो दोनों या दोनों के गालों पे एक एक खींच के रैप्टा जमाऊं? एक को सुमेरपुर दूसरे को हमीरपुर भिजवा दूं मैं? आ जाता है इंसान को गुस्सा, कभी थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है, इसमें क्या है? खुद को देखा है? लीचड़ एक नंबर का थर्ड ग्रेड आदमी खाली तो शकल देख के कोई भड़क जाए। कोई शांत मिजाज का प्लेजेंट कोई साधु संत भी हो ना, उसका भी दिमाग तप जाए। और यो इसको एक काम कहते तो ना, कोई जो है फाइल पहुंचानी हो तो कुछ बात कर लो तो कमिश्नर साहब की वजह से यहाँ पे पड़ा हुआ है, बिल्कुल यहाँ सर पे आके बैठ गया है। गुस्सा नहीं आएगा? एक्सक्यूज मी मैडम, पास्ता परेशान है। अबे तो पास्ता परेशान है तो पिज्जा से कहे उसको बिल्कुल पेम्पर करे। इडली ले जाए साथ में। यहाँ के लेने आया है तू स्पेगेटी? अरे नहीं, आप समझी नहीं मैडम। देखिए, मुझे एक लड़की के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है, पास्ता परेशान है। अम्मा का नाम क्या था री? अम्मा का नाम क्यों? नहीं मैं भी तो जानू वो कौन है माई जिसने ऐसा जियाला लाल जना है जो मारी चौकी में मारे सामने आके मारे से ही कह रहा है कि मैं कुछ समझी ना। वेल ब्रो, जल्दी बोलो क्या है मैटर इज द, वरना मॉम के गुस्से का ऑन हो जाएगा जनरेटर इज द। तू एक काम कर, यहाँ पोस्टर लगवा दे, तू रेडियो में अनाउंस करवा ले, तू भोंपू ले ले तू। नहीं थारे तुम जैसे लोग हो ना यहाँ पे, तो दुश्मन की किसको जरूरत है? कोई ना है, मतलब यहाँ इस चौकी में कोई ना है जिसकी बात सुन के कानों को जरा से रस मिले। कोई ना है जो यहाँ दो मीठे बोल बोल ले मारे से। आई लव यू। सर क्या कही आपने? हमने कहा आई लव यू। आपने सुना आई लव यू। सबने सुना आई लव यू। हम क्या कह रहे हैं ना मिचोड़ाला, आई लव यू नाम की फिल्म लगी है नारायण टॉकीज में, बहुत अच्छी फिल्म है। आप अगर आप कहे तो और अगर आप फ्री है तो आफ्टर ड्यूटी वी कैन गो वॉच द मूवी। वेरी नाइस मूवी में चढ़ाला। हाय दया मैडम तो ना कर देंगी सर। एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ आपके साथ में, कॉर्नर की सीट ले लीजिए सर। नहीं मैं क्यों ना करूंगी, नहीं मैं छोरी ना हूं मैं। मारा मन ना करता, जज्बात ना है मारे। मारा मन ना करता कि मैं भी कुछ खुशियां अपने आंचल में समेट लूं। अच्छी सी ड्रेस पहन के, बैग लटका के, हील्स पहन के, लिपस्टिक लगा के मैं भी मॉल में घुस लूं। नहीं मैं अपना फिल्म वगैरह देखा हूं। नहीं तू ही लेगा मजे जिंदगी के सारे। तू जो है म्यूजियम में जाके, अम्यूजमेंट पार्क में झोटे भी तू ही खा ले। सर मैं जाऊंगी फिल्म देखने और जाऊंगी और कॉर्नर सीट पे बैठूंगी मैं। सर आप टिकट खरीदिए। करा दिया, समझे, करा दिया हमने। अरे लेकिन बाद में टिकट बुक कराइए, पहले मेरे केस का क्या हुआ मैडम? देखिए मैडम, मैं ना एक लड़की के खिलाफ एफआईआर लिखवाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे शक है कि वही है जो मेरी परेशानी का कारण है। पास्ता परेशान है। हाँ। नाम क्या है? चांगली। ब्रूसली जेटली का भाई हो रहा है तू? अरे नहीं मैडम, ब्रूसली जेटली नहीं, मैं तो राजेश खन्ना और विनोद खन्ना का भाई हूँ। यार बिल्लू मन ने तो बेरा ही कोई ना, इन सुपरस्टार्स ये दोनों आपस में भाई हैं। मैडम फिल्म इंडस्ट्री में तो सरप्राइज आते रहते हैं।
हाँ ये भी है यार। अरे नहीं नहीं, फिल्म स्टार राजेश खन्ना विनोद खन्ना नहीं, मेरे भाइयों का नाम है राजेश खन्ना विनोद खन्ना, और मैं उनका छोटा भाई हूँ नवीन खन्ना। पास्ता परेशान है। यार तुम अजीब आदमी हो। मॉम ने तुम्हारे भाइयों का नाम क्या पूछा है? अरे पूछा ना दादाजी अभी इन्होंने कि तुम ब्रूस ली और जेट ली के भाई हो, तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो राजेश खन्ना और विनोद खन्ना का भाई हूँ। पास्ता परेशान है। अबे क्या कंफ्यूजन कर रहे हो यार इतना? तुमने तो कहा तुम्हारा नाम चांगली है। क्या बात करें सर, मेरा नाम चांगली नहीं, नहीं चांगली तो उस महाराष्ट्रियन लड़की का नाम है जिसके खिलाफ मुझे एफआईआर लिखवानी है। मैडम देखिए, ये लड़की जो ना मेरे पड़ोस में रहती है। दरअसल बात ये है कि मुझे रोज एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि भाई आज एक महाराष्ट्रियन डिश, कभी लिखा होता है पूरन पोली बना के छत पे रख दो, कभी लिखा होता है सोन कड़ी बना के वो सामने वाले सिग्नल पे 3 बजे जाके छोड़ा, और कभी कुछ कभी कुछ। मैडम इस तरह से मुझसे रोज एक ना एक नई महाराष्ट्रियन डिश बनवाई जा रही है मैडम। और मैडम मुझे शक है कि ये काम उसी लड़की का है, चांगली का, जो कि एक महाराष्ट्रियन लड़की और मेरे पड़ोस में रहती है। पास्ता परेशान है। हाँ नहीं वो अगर डिमांड कर रही तो तू क्यों सप्लाई हो रहा है? क्या करूं मैडम, क्या करूं? उस लेटर में लिखा होता कि मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो इसलिए पास्ता परेशान है। हाँ अच्छा ठीक है, बिल्लू लेके आओ तो जरा छोरी ने। थैंक यू। आइए आइए, देखिए 1 मिनट, सीढ़ियाँ हैं सीढ़ियाँ, देखिए आराम से। आई 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 आई। जय मैडम, मैं ले आया इन्हें। बड़ा भारी काम कर दिया, एहसानों के बोझ तले दाब दिया। आई एम ओब्लाइज्ड, कृतज्ञ। नाम बोलो। मॅडम, पुन्हा से तारा सांगली, मैं मुलगी आहे चांगली, डीपी अच्छा है। डीपी तो अच्छा है लेकिन काम तो अच्छा नहीं है ना तुम्हारे। क्या कर रही हो? हैं? ना अपने पड़ोसी नवीन खन्ना के संग क्यों कर रही है अत्याचार? उसको चिट्ठियां लिख लिख के क्यों धमका रही कि तुम्हारे लिए महाराष्ट्रन खाने बनाए? ये आप क्या बोल रही है मैडम? मैं काय को महाराष्ट्रन खाने की डिमांड करेगी? और नहीं तो क्या। अरे मैं तो खुद महाराष्ट्रन है और मैं तो एकदम मस्त खाना बनाती है। बटाटा वड़ा, कांदा पौवा, मिसल पाव। सच? हाँ, मेरा बाबा है ना मुंबई में डिब्बे का काम करता है और पूरे मुंबई में खाना सप्लाई करता है। इतना नेक काम करते हैं ना। इधर आना जरा। आपको डब्बा लगवा दो मैडम आपका। नाम के तुम्हारा चांगली बताया? तो चांगली तुम, मतलब ये तुम्हारे कहने का है कि तुम नहीं कर रही हो सब कांड, तुम नहीं उससे जो है खाना बनवा रही, चिट्ठियां धमका नहीं रही तुम उसको। मैडम मैं बोली ना, मैं पुणे से तारा सांगली, मुलगी आहे चांगली। मैं इधर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने को आई, ये सब करने को नहीं आई। मैडम मैं गोलू में कुछ बोलूं? बोल डाल। मैडम हो सकता है ये काम कोई और कर रहा हो। अच्छो 3 कमते हैं हमारी जो है जान को रोने को, जो तू भी आ गया है राउंड सरकमफ्रेंस का। मैडम मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, मैं जाऊँ? डीपी अच्छा है। जा, पर याद रहे भाई तू पुलिस के घेरे में आ गई निगाह के, और जो एक बार पुलिस की निगाह में आ जावे ना, फिर उसकी लाइफ बन जावे ट्रबलसम। जस्ट अ वार्निंग। निकलो। चलो मैं आपको छोड़ के आ जाता हूँ। नहीं मतलब कि वो उसी तरफ जा रहा हूँ मैं, आपके कॉलेज की तरफ। वो जीजू का मतलब कि कमिश्नर साहब का मैडम मुझे फोन आया था कि बेटा एक फाइल है वो तू लेके जा यहाँ से, वो आपको देनी है उन्होंने एक फाइल। तो जीजू ने मतलब कमिश्नर साहब ने मैडम मुझे फोन करके बोला मैं फाइल ले आऊँ मैडम वो आपके लिए। जा। एक मिनट बस यहीं रुकना आप। उठ 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 उठ। क्या है
भैया के स्कूटर की चाबी है, दूसरी मैंने बनवाई है। चलो आइए, देखिए 1 मिनट, सीढ़ियाँ आराम से। एक चंद्रमुखी। गोपी जी मैं गोलू में कुछ बोलूं? वेल चंपी, करते करते मत कुछ बोल इस दा। हसीना है अगर नाका है, मैं हूं टोल इस दा। गोपी जी आप कितने साल के हैं? एक्सक्यूज मी, गोपी को कभी उसकी उम्र और कभी कमर के बारे में मत कुछ पूछना इस दा। दे देता हूं तुझे ये सूचना इस दा। से सॉरी इज द ट्रक कार एंड लॉरी इज द। सॉरी। वाओ, आए मसाज पार्लर है ये? नहीं, वो तो बस क्या? और आज अपने प्रा के बगैर जो है गोलू से क्यों करवा रहा मसाज? वो आया नहीं जी अब तक। अबे इस बिल्लू को क्या हो गया है? कल मैंने एक काम कही थी ना, वो नहीं किया उसने। आज लेट भी आ रहा है। अजीब आदमी है यार। या मॉम, पिछले 2 दिनों से यही है उसका हाल इस दा। हसीना अगर मांग है तो मैं हूं हड़ताल इस दा। अबे यो ही हाल है तो तू यहाँ राइमिंग बैठाने के लिए है या चंपी करवाने के लिए? पता लगा चक्कर के? मन दाल में कुछ काला लग रहा है। आए जाए। नाए नाए चाय में डूबा बिस्किट हो गया। मैं तो ऐਵੇਂ ही लुट गया। मैं तो ऐਵੇਂ ही लुट गया। गोपी जी मैं गोलू में कुछ बोलूं? बोल दे जल्दी बोल दे। जिस काम के लिए तुझे भेजा था वो हुआ या नहीं इस दा। हसीना अगर महाराष्ट्र है तो मैं हूँ मुंबई इस दा। गोपी जी आपका शक सही निकला, मैंने बिल्लू का पीछा किया। वेल फिर क्या हुआ इस दा? हसीना अगर बाल्टी है तो मैं हूँ कुआं इस दा। मैंने ये देखा कि वो बिल्लू वो चांगली के साथ घूम फिर रहा था, फिर फिल्म देखने भी गया। तो ये चक्कर है, तभी बिल्लू गायब गायब रहता है। इसका मतलब चांगिल के साथ उसका लारा लप्पा शुरू हो गया है। ये बात मॉम को बतानी पड़ेगी। फिर वो होंगे आमने सामने इस दा। हसीना मुझे देख के अपना दिल लेती है थामने इस दा। गोपी जी मेरी पड़ोसन आपके बारे में कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी? हसीनाओं का देवता कहाँ है? अगर आप उसे कहीं दिख गए तो वो आपका मुंह नोच लेगी। वेल जाके मॉम को बताता हूँ क्या चक्कर है। वाह, यहाँ मोहब्बत का हलवा पक भी गया, लोगों ने खा भी लिया और हमें खबर तक ना लगी। नहीं मतलब मैं आपको बताने वाला था, लेकिन फिर मैंने इसलिए आपको नहीं बताया कि फिर क्या होता है, मैं बता देता हूँ सब कुछ, फिर मेरा तो कुछ होता ही नहीं है। और तन के लग रहा है कि इस बार थारा सब मतलब हो जाएगा और थारी शादी इस छोरी से हो जाएगी। हाँ हो जाएगी, क्योंकि मुझे चांगली पे मैडम पूरा भरोसा है। ये मुझे धोखा नहीं देगी कभी भी।
मैडम मुझे भी बिल्लू पे पूरा भरोसा है कि वो मुझे धोखा नहीं देगा, क्योंकि मैं पुणे से तरह सांगली, मुलगी आहे चांगली, डीपी अच्छा है। भाई बिल्लू, तूने अपनी उस आदत के बारे में चांगली को बता दिया है ना? हाँ बता दिया मैंने। और वैसे भी अब मैं भूलता नहीं हूँ भैया, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ ना। अब तो कभी साल 2 साल में एक आध दफा हो गया तो हेलो 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 हेलो। ले चलूं की उड़ान संख्या 525 में आप सबका स्वागत है। मैं विमान का कप्तान विवेक मंचला बात कर रहा हूँ। बाहर का मौसम बिल्कुल साफ है, थोड़े छिटपट बादल हैं। हम लोग ज़मीन से 10,000 फीट ऊपर है। बाहर का तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस। हमारे साथ विमान में बालाएं हैं रीना, पिंकी। पिंकी अंदर आना। आज हम एक इंजन से काम चलाएंगे। प्लेन क्रॉस हो जाएगा, फिर उमेठेगा तू कान। कुर्सी की पेटी कुछ हुआ था क्या? देख लो भाई, चांगली सब तुम्हारी आंखों के सामने है। देख लो, जांच लो, सोच लो, परख लो, फिर बाद में ये नहीं कहना कि मैडम डिफेक्टिव पीस आपने थमा दिया मन ने। नहीं मैडम, बिल्लू मुझे पसंद है, लेकिन लेकिन मैडम मेरा बाबा इस शादी के लिए राजी नहीं होगा, क्योंकि है ना उसको मेरी शादी किसी महाराष्ट्रियन लड़के से करना है, क्योंकि मेरे बाबा को संस्कृति और कल्चर से बहुत प्रेम है। डीपी अच्छा है। हाँ मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मैडम, मेरी इस बसती हुई गृहस्थी को उजड़ने से बचा लीजिए मैडम। अगर मेरी शादी चांगली से नहीं हुई ना तो मैं जहर खा के अपनी जान दे दूंगा बस। बकवास तो कर मत, लपड़ दूंगी मैं खींच के एक यहाँ। ये बाबा कहाँ है तुम्हारे चांगली? मैडम मेरा बाबा कल कॉलेज की फीस भरने के लिए मुंबई से आ रहे हैं। ठीक है, ये काम करो, अपने बाबा से जरा रिक्वेस्ट करो ये चौकी में आए और हमारे से मिले। मैं उनसे बात करती हूँ। ठीक है, जा बिल्लू, छोड़ के आ छोरी ने। और हाँ, छोरी सच में चांगली है। थैंक यू मैडम। बस मम्मी जी, मेरे बिल्लू का घर बस जाए जी, उसके बाद मैं गंगा नहाऊं। चलो इसी बहाने नहा तो लेगा। वेल, स्कूटर ले गया मेरा यार। चांगली, आज मैं अपने दिल की वो हसरत पूरी करना चाहता हूँ जो मैंने हमेशा से सोच के रखी हुई थी। कसरत? नहीं, कसरत नहीं, हसरत। हसरत इच्छा होती है ना किसी आदमी की। वो ये थी कि तुम ऐसे ही मेरे सामने बैठी रहो, मैं ऐसे ही तुम्हें देखता रहूं और तुम्हें देखते देखते एक रोमांटिक सा गाना गाऊं। तो गाओ ना। अच्छा। दीदी, कुछ दे देना खाने को, खाया नहीं है कुछ ना, कुछ तो दे दे, कुछ दे दे नारियल, दे देना। खुश रहो बाबा। कुछ हुआ था क्या? अभी तुम नंबर 1 भिखारी हो गए थे। चांगली, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं, ये जानते हुए भी कि मुझे भूलने की बीमारी है। तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। अब तो गाना बनता है। बस चांगली, बस अब वो दिन दूर नहीं है जब शहनाई बजेगी, घोड़ी सजेगी, मैं बनूंगा दूल्हा और
तुम जलाओगी मेरी गृहस्थी का चूल्हा। ना शहनाई बजेगी, ना घोड़ी सजेगी, ना बनेगा ये दूल्हा, और ना चांगली जलाएगी इसके घर का चूल्हा, क्योंकि मेरे होते हुए ये शादी नहीं हो सकती। अब देखो मैं क्या करता हूँ।